अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अब हम शुरू करते हैं अपने कॉमर्स का लेक्चर। देखो, कॉमर्स में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है। हमने यहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है। एक होता है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड किसको कहते हैं? तिजारत को। एक ये पढ़ना है हमने। और एक हमने पढ़ना है एड्स टू ट्रेड, यानी तिजारत करते कैसे हैं। ये दो हम लोगों ने यहाँ पे मेन चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। कौन कौन सी दो मेन चीज़ें हैं? एक हमारे पास है ट्रेड, एक हमारे पास आ गई एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? तिजारत। और एड्स टू ट्रेड, तिजारत करने के मा- जो मददगार साबित होते हैं। मावनीने तिजारत, आई थिंक इसको कहते हैं उर्दू में, उसको हम क्या कहेंगे? एड्स टू ट्रेड। अच्छा जी। अब बेसिक इसका जो आप कहते हैं ना कि वाइड पर्सपेक्टिव लिया जाए, तो वाइड पर्सपेक्टिव में सारा कॉमर्स यही है। लेकिन अब हमने इसकी बैकग्राउंड स्टडी भी तो करनी है कि यार हमें समझ तो है कि कॉमर्स है क्या चीज। है क्या चीज, हमने यहाँ पे करना क्या है? ट्रेड पढ़नी है, तो ट्रेड क्यों पढ़नी है, क्यों पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं अपने चैप्टर्स की लिस्ट। देखो, चैप्टर नंबर 1 से लेके, बल्कि चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है ना आपका, ये है आपके बिल्कुल बेसिक्स। ठीक है। 1 और 2 क्या है आपका? बिल्कुल बेसिक है। फिर चैप्टर 3 से लेके आ जाता है आपके पास 7 तक। ये क्या है? बिजनेस किस किस तरीके से हो सकता है। बिजनेस किस किस फॉर्म में कैरी आउट हो सकता है। ठीक है। यानी एक बंदा कारोबार कर सकता है, मल्टीपल बंदे मिलके कारोबार कर सकते हैं, कंपनी बना के कारोबार कर सकते हैं। वो सारा कुछ हमने किस में पढ़ना है? चैप्टर नंबर 3 से लेकर 7 तक। फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर 8 से लेके कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक? 8 से लेके तकरीबन 14 तक जो है ना आपका, ये आ जाते हैं मिसलेनियस चैप्टर। यानी यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत आपको वैसी सिलेबस बढ़ाने के लिए, खपाने के लिए उसने अलग अलग चीजें यहाँ पे सारा कुछ चैप्टर नंबर 8 से लेके 14 तक, ये सारा कुछ क्या है? अलग अलग चीजें। इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि होम ट्रेड, यानी चैप्टर नंबर 8 निकाल दो, निकाल दो। चैप्टर नंबर 8 को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, जो कि हम करने लगे, चैप्टर नंबर 8 को हम करते हैं जी इधर शिफ्ट। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी आप एक तरीके का कह सकते हो कि ये भी क्या होता है, आपके पास टाइप्स ऑफ बिजनेस ही होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं चैप्टर नंबर 9 से लेके 14 तक, ये क्या है हमारे पास? काइंड्स ऑफ ट्रेड आ गया। यानी तिजारत किस किस तरीके से हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 15 से ऑनवर्ड्स है, चैप्टर 15 से लेके कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक? चैप्टर नंबर 21 तक। यहाँ तक हमने क्या पढ़ना है? एड्स टू ट्रेड, यानी वो तमाम चीजें जो हमें तिजारत करने में मददगार साबित होती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 से लेके 26 तक ऑफिस वर्क आ जाता है हमारे पास। चैप्टर 22 से 26 तक, ये क्या है हमारे पास? ऑफिस काम सारा। ठीक है, कि ऑफिस में किस तरह से काम होता है। ये है आपके बुक का ओवरव्यू, यानी कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। अब इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे अपना बेसिक कवर करने की, और नेक्स्ट लेक्चर में या कोशिश करते हैं इसी लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 1 भी खत्म कर दें। या इस लेक्चर में एटलीस्ट हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। वही शुरू करेंगे तो हमारी कॉमर्स की बेसिक्स कवर हो जाएंगी। चलें जी। एक सेकेंड, इसको मैं एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा। चलो भाई। एक्टिविटीज क्या होता है?
एक्टिविटी कोई भी काम जो हम करते हैं उसको हम क्या कह देंगे, एक्टिविटीज। अब अगर वही काम ह्यूमन कर रहे हैं, यानी हम इंसान कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे पास कितने किस्म की हो सकती हैं? हमारे पास दो तरीकों की ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी? एक वो वाली जिनसे हमें पैसे मिलते हैं, और एक वो वाली जिनसे हमें पैसे नहीं मिलते। ठीक है, जिनसे पैसे मिलते हैं उनको हमने क्या कह देना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी या मुआशी सरगर्मियाँ। और जिनसे हमें पैसे नहीं मिलते उनको हम क्या कह देंगे, नॉन इकोनॉमिक या गैर मुआशी सरगर्मियाँ। ठीक है, इकोनॉमिक सरगर्मियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होंगी, जिनसे हमें पैसे मिलते हैं या जिनको हमने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक जहाँ पे पैसे का कोई लेन देन वगैरह नहीं होता। अच्छा जी, अब हमने आगे जाके वाइडर पर्सपेक्टिव में कौन सा पढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने बस यहाँ तक रखना है। यानी मैक्सिमम आज का लेक्चर जो अभी लेक्चर चल रहा है ये वाला आप पढ़ेंगे, या मैक्सिमम इसके बाद अगला लेक्चर पढ़ेंगे और ये हमारी खत्म हो जाएगी। ये कोशिश तो यही है कि इसी लेक्चर में खत्म हो जाए। आगे हमने क्या लेके जाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ठीक है, चलें जी। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाँ जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होंगी, वो वाली एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। कौन सी एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो किस लिए की जाती हैं, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अब पैसा आप किस तरीके से कमा सकते हो, बिजनेस, सबसे पहली चीज। कारोबार करके पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। अब कारोबार में खासियत क्या होती है, यहाँ पे हम क्यों काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है, इधर हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमें कोई खास डेजिग्नेटेड नॉलेज होती है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, नो स्पेशल नॉलेज। ठीक हो गया जी। अब नो स्पेशल नॉलेज की क्या बात है, देखो आप गए हो अपने करियाने स्टोर पे, ये जो गली मोहल्लों के बाहर होती है दुकान, परचून फरोश। अब इन्होंने कोई बैशेस इन परचून फरोशी तो नहीं पढ़ा होगा, कोई ऐसी स्टडी तो नहीं की होंगी, बिल्कुल भी नहीं की होंगी। तो वो जो काम कर रहे हैं उसको हमने क्या कहना है कि ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप कह लो कि किसी बंदे ने एकेडमी बनाई है, अब वो खुद नहीं पढ़ा रहा, उसने आगे से एम्प्लॉयज वगैरह रखे हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, कारोबार कर रहा है। यानी टीचर वो खुद नहीं है, वो मैनेजमेंट में है, और उसने आगे से बंदे रखे हुए हैं वो पढ़ाते हैं। तो ये भी वो वाला बंदा क्या कर रहा है, कारोबार कर रहा है। कारोबार में क्या है, प्रॉफिट मोटिव हो, और स्पेशल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब रियल एस्टेट में आप क्या पढ़ते हैं कि घर कैसे खरीदें कैसे बेचें, नहीं, वो तो एक्सपीरियंस से आता है। तो ये सारा कुछ क्या है, हमारे पास बिजनेस में आएगा। अच्छा जी, बिजनेस के बाद हमारे पास आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, पेशा। अब देखो, पेशा करते हैं, पेशावर इंसान जो है वो क्या करेगा, प्रॉफिट ही कमाएगा। कमा वो क्या रहा है, प्रॉफिट ही कमा रहा है, ये तो जी सेम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है। यानी जो बंदा प्रॉफिट कमा रहा है वो किसके ऊपर कमा रहा है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के ऊपर। क्या मतलब हुआ, देखो डॉक्टर ने क्लिनिक खोला हुआ है,
अब डॉक्टर ने जब क्लिनिक खोला है, उसने उससे पहले सारा एमबीबीएस एफसीपीएस सारा कुछ किया होगा, उसके बाद क्लिनिक खोला है ना। तो वो क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या होता है, कि वो बंदे ने पहले उसका पूरा स्टडी किया, कि अच्छा मैं अब डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, डॉक्टर बन के मैंने कौन सी मेडिसिन देनी है, वो सारा कुछ उसने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उसने उसको अप्लाई किया। तो ये सारा क्या है, प्रोफेशन। लेकिन अगर कोई बंदा प्रॉफिट कमा रहा है विदाउट स्टडिंग दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो वो क्या है, बिजनेस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या जरूरी है, देखो अगर आपको किसी बंदे ने हायर करना है तो किस बेस पे हायर करेगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेस पे। कि भाई आपको वो काम करना आता हो, आपके पास उसकी नॉलेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जॉब करनी है किसी भी बैंक में, तो बैंक में जॉब करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, बीबीए पढ़ा होना चाहिए आपने, या ऐसे बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा हो। ये तो नहीं है कि आप एमबीबीएस करके तो क्या करेंगे, बैंक में काम करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ इसका एक अलग चीज क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिलती है, सैलरी, जो कि क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, और उसके साथ साथ आपको क्या मिल रही है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी। ठीक हो गया। ये थे जी हमारी मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ तक कोई मसला होना नहीं चाहिए, अगर कोई है तो फिर स्टिल यू कैन आस्क मी। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट की कितनी टाइप्स हैं। गवर्नमेंट, अगर आप सरकारी महकमों में काम करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कि वो कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट में क्या आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया वापटा। प्राइवेट में क्या आ जाएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल एचबीएल। एचबीएल बैंक में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद सी आ जाता है, सेमी गवर्नमेंट। अच्छा जी, अब ये क्या होता है, ये क्या भला है। देखो, सेमी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट बेसिकली ऐसे के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ना के पूरे गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ना ही उनकी कोई प्राइवेट हैसियत होती है। यानी इनफरादी उनकी कोई हैसियत नहीं है, जब दिल चाहे गवर्नमेंट में घुस जाते हैं, जब दिल चाहे वो प्राइवेट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल आप देख लें कि कोई भी बंदा जो है वो गवर्नमेंट के टेंडर के ऊपर काम कर रहा है। आसान अल्फाज में अगर हम इसको देखें तो इसकी एग्जांपल है एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके जो मुलाजमीन है, क्यों, देखो बैंकिंग जो है, बैंकिंग गवर्नेंस अलग चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बैंक है किसका, गवर्नमेंट का। तो जो बंदा एनबीबी में काम कर रहा है वो क्या है, सेमी गवर्नमेंट काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी आसान एग्जांपल देखें, मतलब जो इसकी सही वाली एग्जांपल है, वो क्या है, वो चीज जैसे एक आप आर्मी है। अब आर्मी एक बिल्कुल ऐसा इदारा तो नहीं है जो प्राइवेटली ओन्ड हो, है तो स्टेट का इदारा है ना, लेकिन वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं आता। लाइक उसके ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई कंट्रोल नहीं है। आर्मी एक अपनी इंफरादी हैसियत अलग रखती है। तो इस तरह के जो से इदारे हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेमी गवर्नमेंट इदारे। यहाँ पे हम आर्मी ही लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे के इदारे जिनके ऊपर ओनरशिप ना गवर्नमेंट की है, ना ही वो प्राइवेट है फुली, उनको हम क्या कहेंगे, सेमी गवर्नमेंट इदारे या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब हमारे पास आ गया नॉन इकोनॉमिक। एक सेकेंड।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों है? जो बंदा करता है ताकि अपने आप को तस्कीन पहुंचा सके, अपने आप की खुशी के लिए। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली कौन सी हो जाएगी जी? रिलीजियस एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी क्या होगी? क्यों करते हैं? अपने रिलीजन की खातिर। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कह रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, आप रोजा रख रहे हो, इस तरह के जो भी एक्टिविटीज हैं वो सारी कहाँ पे आ जाएगी? नॉन इकोनॉमिक की आगे से सब हेड कौन सा बनेगा? रिलीजियस एक्टिविटी। ठीक है। रिलीजियस एक्टिविटी कौन सी है? जो आप अपने मजहब के लिए कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि आप मजहब की फलाह बहबूद के लिए काम कर सको। या मजहब की कोई भी आपकी एक्टिविटी है, जैसे नमाज पढ़ना, वो भी क्या आ जाएगा आपके पास? रिलीजियस एक्टिविटी में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप तबलीग में जा रहे हैं। अब तबलीग में जाने के आपको पैसे तो नहीं मिलते, तो वो भी क्या आ जाएगा आपके पास? रिलीजियस एक्टिविटी आ जाएगी। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आता है, रिलीजियस एक्टिविटी के बाद आ जाता है हमारे पास पेरेंटल एक्टिविटी। पेरेंटल एक्टिविटी। पेरेंटल लफ्ज कहाँ से निकला है? पेरेंट से। पेरेंट किसको कहते हैं? आपके वालिदैन। वालिदैन के साथ साथ यहाँ पे आपने क्या करना है? कोई भी बड़ा, आपका कोई भी बड़ा है, चाहे इज्जत में बड़ा है, मतलब आप उसकी वैसी इज्जत करते हैं, या चाहे वो वाकई में एज में भी आपसे बड़ा है, वो कहाँ पे आ जाएगा? पेरेंटल में। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने टीचर्स की इज्जत कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे आएगा? पेरेंटल एक्टिविटीज में। अब आप अपने पेरेंट्स का कहाँ मान रहे हैं? आप अपने टीचर्स का कहना मान रहे हैं। ये सारा कुछ कहाँ पे आ जाएगा? नॉन इकोनॉमी की पेरेंटल एक्टिविटी में। फिर हमारे पास आ जाता है पेट्रियोटिक। क्यों नहीं रहे हो? एक मिनट, इसको हम दोबारा लिख ही लेते हैं, बहुत ही बुरा लग रहा है। हाँ जी। अब पेट्रियोटिक कौन सी है? पेट्रियोटिक में आपके पास वो चीजें आ जाएंगी जो आप अपनी कंट्री के लिए कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास झंडियां गिरना शुरू हो गई हैं। 14 अगस्त आई, 14 अगस्त पे सारों ने झंडियां ले गई, 15 अगस्त आई, झंडियां गिरना शुरू हो गई। अब आप झंडियां उठा रहे हो। क्यों? आप अपने वतन के लिए इजहार मोहब्बत कर रहे हो। झंडियां उठा के भी उसका जो झंडा है वो किसी के पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए। ये क्या आ जाएगा? पेट्रियोटिक में आ जाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास सोशल। सोशल क्या है? सोशल में हमने वो चीज देखनी है जो आप अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गली के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ था। आपने कहा यार चलो कूड़ा ही पड़ा हुआ है, इसको उठा के हम साइड पे फेंक देते हैं, जहां पे गंद है वहां पे फेंक देते हैं। तो ये क्या आ गया? सोशल। अगेन, रिलीजियस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप अपने मजहब के लिए कर रहे हो विदाउट एनी पेमेंट, बिला मुआवजा। जो आप बिला मुआवजा जो आप अपनी दीन की खिदमत कर रहे हो, उसको हम क्या करेंगे? रिलीजियस एक्टिविटी। बिला मुआवजा जो आप अपने वालदेन की या अपने से बड़े लोगों की मदद कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? पेरेंटल एक्टिविटी। बिला मुआवजा अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे? पेट्रियोटिक। और इसी तरह बिला मुआवजा अगर आप अपने मुआशरे के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? सोशल में। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन टाइप के ऊपर। हमने यहाँ कॉमर्स में क्या पढ़ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में से भी हमने सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? बिजनेस। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बिजनेस पे ही।
बिजनेस। ठीक हो गया। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस क्या होता है, सोचो। सबसे पहली चीज, बिजनेस करता कौन है? इंसान करते हैं। पहला क्या आ गया? ह्यूमन एक्टिविटी। अब बिजनेस कौन सा होता है? लीगल होता है कि इलीगल होता है? कभी आपने ये सुना है कि मेरा बच्चे किडनैप करने का बिजनेस है? नहीं, कभी भी नहीं सुना होगा। क्यों? इलीगल काम है। तो बिजनेस क्या होना चाहिए आपका? लीगल होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस क्या होना चाहिए आपका? लीगल होना चाहिए। दो चीजें हमने पढ़ ली। एक आ गया ह्यूमन एक्टिविटी है, एक आ गया लीगल। तीसरा, बिजनेस हम करते क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं ना। तो इन्हीं तीनों चीजों को अगर आप एक डेफिनेशन में लिख दें, एक सेंटेंस में लिख दें, बिजनेस इज अ लीगल एक्टिविटी। अ लीगल ह्यूमन एक्टिविटी, चलो कर देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी। एक्टिविटी के स्पेलिंग बहुत ही ज्यादा अलग हो गए हैं। एक्टिविटी, अंडरटेकन। अंडरटेकन का क्या मतलब है? की जाती है। अंडरटेकन इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, इन्हीं तीनों को हमने क्या किया, अलग अलग से करके लिख दिया। क्या लिखा? बिजनेस एक्टिविटी इज अ लीगल, ओ सॉरी, बिजनेस इज अ लीगल, क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी ऐसी कानूनी सरगर्मी जो हम इख्तियार करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम प्रॉफिट कमा सके, मुनाफा कमा सके, उसको हमने क्या कहना है? बिजनेस कहना है। ठीक है। अब बिजनेस किस तरह का होना चाहिए? कारोबार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखो, कारोबार में हमने पहले क्या चीज पढ़ी है कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए करना है। तो पहला हम पॉइंट भी ये लिख लेते हैं। अच्छा, ये अब यहां से शुरू होने लगा आपका करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? देखो, प्रॉफिट कमाने के लिए करना है, तो पहला पॉइंट ही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव। यानी हम कारोबार क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? कि मुनाफा कमाने के लिए हम कारोबार करते हैं, हमें सारों को पता है। सेकंड क्या आ गया? अब यहाँ पे हमने किस चीज से डील करना होता है? गुड्स या सर्विसेज से। गुड्स क्या होती हैं? चीजें। सर्विसेज क्या होती हैं? खिदमात। गुड्स की क्या एग्जांपल है? आपके पास जो करियाने की दुकान है, जो परचून वाली दुकान है, वो क्या देता है आपको? चीजें देता है। ठीक है, वो आपको चीजें देता है ना, उसको हमने क्या कहना है कि वो गुड्स में डील कर रहा है। सर्विसेज, आप पढ़ने आ रहे हैं, अब यहाँ पे आपको कोई फिजिकल फॉर्म में पढ़ाई तो नहीं दी जा रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको सर्विसेज दी जा रही हैं। गुड्स में क्या होता है? फिजिकल चीजें होती हैं। सर्विसेज में क्या होता है? खिदमात होती है। जैसे टीचिंग हो गई, जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, वो आपको क्या करेगा? जाके मशवरा देगा कि यार जाके ये दवाई ले लो। ठीक है, जो बंदा आपको दवाई देगा वो किस में डील कर रहा है? गुड्स में। जो बंदा सिर्फ आपको कह रहा है कि यार ये दवाई ले लो, वो आपको क्या दे रहा है? खिदमात दे रहा है। या इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर एक बंदा आपका सिर्फ बीपी चेक कर रहा है, ब्लड प्रेशर आपका चेक कर रहा है, वो क्या दे रहा है? आपको सर्विसेज दे रहा है। लेकिन अगर एक बंदा आपको बीपी की दवाई दे रहा है, वो आपको क्या दे रहा है? गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज भी हो गया, प्रॉफिट मोटिव भी हो गया। देखो, अब कारोबार आपने करना है।
कारोबार करना जरूरी तो नहीं है कि कारोबार ऐसे ही चल भी पड़े। कारोबार में नुकसान भी तो हो सकता है। तो नुकसान होने को हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पे क्या रहता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क यहाँ पे क्या होता है कि जी यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है कभी भी।